गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थोड़ा सा जून माह का करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बच गया था जो आज है, और इसी के साथ हम लोग जून का माह खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जुलाई माह में आ जाएंगे। तो देखते हैं, हाल ही में पशुपालन को अधिक लाभप्रद बनाने हेतु किस राज्य के द्वारा गोधन न्याय योजना आरंभ किया गया है। तो न्याय संबंध आ जाए न्याय, तो यह राहुल गांधी का सपना था कि वो आएगा क्या उनकी सरकार, तो वो न्याय योजना शुरू करेंगे। और उसमें उन्होंने क्या किया था कि वह गरीब परिवार को कितना देने वाले थे, तो 72,000 रुपया देने वाले थे। न दे पाए तो वो आए ही नहीं। तो यह गोधन न्याय योजना कहाँ शुरू हुआ है, जहाँ कांग्रेस की सरकार होगी, तो छत्तीसगढ़ में। दूसरा, हाल ही में चीन एवं पाकिस्तान के मध्य समझौते से चर्चा में रहा कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में एवं किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है। ये कोहला पावर प्रोजेक्ट जो हाइड्रो पावर है, यानी बिजली बनेगा, जल विद्युत, तो कहाँ है, तो पाक अधिकृत कश्मीर में झेलम नदी पर। और किसके सहयोग से, तो चीन के, जान ही गए। हाल ही में नौसेना में शामिल किए जाने से चर्चा में रहे मारीच क्या है, नाम है मारीच। यह है एक एंटी सबमरीन युद्धक क्षमता से उन्नत क्या है, तो टारपीडो डिकाय सिस्टम है, यानी कि कोई जहाज है भारत का, यह समुद्र में जा रहा है। इस पर कोई विदेशी कंपनी, विदेशी मतलब देश का जो सैन्य जहाज हो या सबमरीन हो, वो अगर टारपीडो से अटैक करेगा तो यह मारीच क्या करेगा, उसके रास्ते को भटका देगा या उसको यह नष्ट कर देगा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा व्यवहार में बदलाव के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एवं ऑन के साथ किस अभियान को आरंभ किया गया है, तो नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। क्या नाम है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का आरंभ किया गया है। हाल ही में वार्षिक शिखर सम्मेलन के आयोजन से चर्चा में रही आसियान की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आसियान की स्थापना 1967 में। इसके देश कितने हैं, तो भारत के पूर्व वाले 10 देश। कौन कौन, देखिए, एक तरफ से भारत के पूर्व में कौन है, बर्मा है। बर्मा के थोड़ा नीचे आइएगा तो थाईलैंड, और उससे भी नीचे आइएगा तो मलेशिया। तो 3 देश हो जाते हैं। फिर उसके हम लोग थोड़ा पूरब चलते हैं, तो एक लाओस लैंडलॉक कंट्री है, एक कंबोडिया है, और वियतनाम, उसके बाद साउथ चाइना सी शुरू हो जाता है। उसके बाद आप नीचे चलिए दक्षिण में, तो एक छोटा सा टापू टाइप का देश है, नाम है सिंगापुर। फिर इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह का देश। फिर एक फिलीपींस है, और जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है, नाम है बोर्नियो, उस पर 3 देशों का कब्जा है। इंडोनेशिया, जिसको कहते हैं काली मटन, जहाँ पर इंडोनेशिया की अब राजधानी स्थापित की जा रही है। दूसरा है उसमें मलेशिया का क्षेत्र, और थोड़ा सा एक पॉइंटरी जगह है, वो है किसका नाम है उसमें, तो एक देश का नाम है ब्रुनेई, और वह 10वां देश हो गया। तो आसियान में कितने देश, 10। आगे बढ़ते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता, यानी इंडोनेशिया में। और इस बार आसियान का बैठक कहाँ होने वाला था, तो वियतनाम में, हनोई में होता, लेकिन न हो पाया। हाल ही में कोरोना वायरस के मद्देनजर विधि मंत्रालय ने लोकसभा और विधान सभा चुनाव में डाक मत पत्र से मतदान की जो आयु थी पहले 80 वर्ष, उसको घटा दिया गया है। और 65 वर्ष या इससे अधिक के लोग या कोई जो दिव्यांग व्यक्ति है वह पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकता है। हाल ही में सरकार द्वारा नशे से सर्वाधिक प्रभावित जिलों हेतु कौन सी योजना चलाई गई है एवं यह कितने जिलों में लागू की जाएगी, तो अभियान का नाम है नशा मुक्त भारत। एनुअल एक्शन प्लान है कब, 2020-21 का, और इसमें 272 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। हाल ही में किस शख्सियत को बेट पुरस्कार के 20वें संस्करण में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो बेट पुरस्कार किसको मिला है इस बार का, पॉप स्टार बियॉन्से। क्या नाम है, पॉप स्टार बियॉन्से। प्रतिवर्ष किस तिथि को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 20 जून को। और इस पर का थीम क्या था, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। यह इसका थीम था, तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग हेतु जो और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उसका थीम था। हल्के या मध्यम स्तर से पीड़ित कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, व्यक्ति हरा और लाल में अंतर नहीं कर पाता है, को लाइसेंस जारी करने से चर्चा में रहे कलर ब्लाइंडनेस में किन रंगों के बीच लोग अंतर करने में अक्षम हो जाते हैं, तो हरा और लाल में। इसीलिए फेसबुक का जो ऐप देखते हैं उस कौन सा कलर है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग को रक्तांधता है और यह अनुवांशिक बीमारी है। हाल ही में डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, यह गुजरात में हुआ, एवं किन संस्थानों के सहयोग से, तो CII गुजरात और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स
फैक्टर्स। कैंसर के उपचार में मददगार नैनो कंपोजिट की खोज से चर्चा में रहे अगर अगर उत्पाद किस समुद्री जीव से प्राप्त होता है? तो यह एक शैवाल है। कौन? तो अगर अगर, और ये लाल शैवाल से प्राप्त होता है। हाल ही में कैंसर के उपचार में नैनो कंपोजिट की खोज कहाँ हुआ? तो यह भावनगर। क्या है? तो खोज से चर्चा में रहे केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भावनगर कहाँ है? गुजरात में है। और भावनगर में मरीन इकोसिस्टम भी है। और हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा स्कीपिंग सिख, क्या नाम है? स्कीपिंग सिख के नाम से मशहूर किस सिख को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है राजिंदर सिंह। अर्जुन मुंडा ने जनजातीय लोगों को किस उत्पादों को ऑनलाइन पोर्टल पर लॉन्च किया है? यानी ट्राइबल का जो उत्पाद होता है, वन का उत्पाद, उसको अर्जुन मुंडा ने एक ऑनलाइन पोर्टल पर लॉन्च किया। तो यह कौन सी? तो ट्राइफेड के अंदर ही स्कीम आया होगा, लेकिन ऑनलाइन जो पोर्टल है, क्या नाम है? GEM, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर लॉन्च कर दिया गया। यानी कि अब जो सरकारी विभाग है वह भी जो ट्राइबल का उत्पाद है वह खरीद सकेंगे। आसियान देशों के उल्लेख से चर्चा में रहे UN के किस संधि द्वारा समुद्री क्षेत्रों में अधिकार, संप्रभुता, अधिकार क्षेत्र और वैधता निर्धारित की जाती है? यह बार बार चर्चा में क्यों रहता है? क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन का विवाद आसियान के लगभग सभी देशों से है, और वहाँ पर बार बार जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि है 1982 या अंकलोज, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जमैका में। तो उसने भी कहा था कि चीन को मानना चाहिए का नियम, तो चीन ने नहीं माना। हाल ही में जारी हुई स्विस बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंकों में जमा राशि के संदर्भ में प्रथम राष्ट्र कौन है? यानी किस देश का सबसे अधिक पैसा स्विस बैंक में जमा है? तो नाम है ब्रिटेन। और भारत का रैंकिंग इसमें 77वें नंबर पर आता है। कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों से जूझ रही उद्योगों को की किस श्रेणी में कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए सरकार द्वारा 15% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की गई है? तो MSME, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। और सरकार ने इस बार इसका डिफिनीशन भी चेंज कर दिया है। हाल ही में किस देश के द्वारा मानव तस्करी के संदर्भ में जारी हुई मानव तस्करी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है? तो कौन जारी किया? तो यह अमेरिका जारी करेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, औद्योगिक वित्तीय संस्थानों, बैंकों व अदालतों की सुरक्षा हेतु किस फोर्स के गठन के निर्देश दिए गए हैं? तो नाम है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। और सरकार के सभी शहरी सरकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है। तो कौन सा अध्यादेश है? तो बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020। मतलब क्या होगा? पहले RBI के अंतर्गत जो सहकारी बैंक थे या बहुराज्यीय सहकारी बैंक वो न आते थे, लेकिन अब ये लोग आ जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ही फ्रॉड की शिकायत आ रही थी। पाकिस्तान के संदर्भ में चर्चा में रहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसमें सदस्य कितने कुल? तो 37। यह इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989। काम क्या है? तो धन शोधन, सामूहिक विनाश के हथियार के प्रसार और आतंकवाद के वित्त पोषण पर निगरानी हेतु। और चीनी सीमा पर, यानी भारत और चीन के बीच विवाद हो चुका है LAC पर। तो चीनी सीमा पर तैनाती से चर्चा में रहे आकाश मिसाइल की विशेषता क्या है और यह कितनी दूर तक मार करने में सक्षम है? यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि भारत के लिए यह एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम कहिए, क्योंकि भारत को तो अब तक रूस ने S-400 न दिया, तो भारत ने क्या करे, भारत सरकार इसी को लगा दिया। और इसकी क्षमता 30 किलोमीटर तक है और इसकी हाइट यानी कि 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर भी जाकर मार कर सकता है। हाल ही में कोविड-19 के प्रोटोकॉल में संशोधन कर मिथाइल प्रेडनिसोल के विकल्प के रूप में किस दवा को मंजूरी दी गई है? तो नाम इसका डेक्सामेथासोन। क्या नाम है? डेक्सामेथासोन। यह एक कार्टिकोस्टेरॉइड दवा है, कार्टिकोस्टेरॉइड दवा है, यानी कि इसको कोई खिलाड़ी नहीं लेगा तो वह डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाएगा। किस प्रशासनिक समूह के द्वारा
चीन पर सांस्कृतिक नरसंहार का आरोप लगाते हुए यूएनएचआरसी से मानवाधिकार उल्लंघनों पर एक विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की गई है। तो कौन किया? तो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन। अब पूछेगा तिब्बत में तो कोई प्रशासन है ही नहीं है। जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया तो उस समय की वहाँ की जो जनता थी वह चीन के साथ रहना नहीं पसंद की और वो लोग भाग गए। और भागकर कहाँ रहते हैं आज? तो उनका राजधानी मुख्यालय कहाँ है? तो भारत के धर्मशाला में। वहाँ पर उसके प्रधानमंत्री भी होते हैं। और बहुत अधिक जनसंख्या तिब्बत वाले कहाँ है? तो धर्मशाला। कुछ जम्मू में है, बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में है और नॉर्थ ईस्ट में भी तिब्बतियों की अच्छी खासी आबादी मिलती है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार के द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर के किन क्षेत्रों में 18 अगस्त को आम चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है? तो यह गिलगित बाल्टिस्तान में हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निविदा को रद्द करने के संदर्भ में चर्चा में रहे भारत नेट परियोजना क्या है? इसका लक्ष्य था कि देश के सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। हाल ही में इरडा ने बीमा कंपनियों को 10 जुलाई तक कोविड-19 के संदर्भ में किस अल्पावधि बीमा पॉलिसी को प्रस्तुत करने को कहा है? तो नाम इसका कोविड चिकित्सा बीमा पॉलिसी अथवा कोविड कवच बीमा। और हाल ही में किस संगठन के द्वारा वित्तीय सूचनाओं और लेन देन में पारदर्शिता के संदर्भ में भारत को व्यापक अनुपालन की रेटिंग दी गई है? तो नाम इसका आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ICD। एयर इंडिया के विनिवेश। एयर इंडिया सरकार चाह रही है कि इसको बेच दे, कोई ग्राहक मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसको पुनः 2 महीने तक बढ़ाया गया है। तो भारत विनिवेश की प्रक्रिया का प्रबंधन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो नाम है निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, दीपम। विश्व बैंक के द्वारा भारत को $50 करोड़ के ऋण की स्वीकृति से चर्चा में रहे स्टॉर्म कार्यक्रम क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है, कार्यक्रम है यह टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, यानी स्टार्ट्स अर्थात स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और संचालन में सुधार के लिए यह ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, इससे संबंधित यह एक योजना कहिए। परियोजना की स्वीकृति से चर्चा में रहे सारनाथ को किस योजना के तहत एवं किस वैश्विक संस्था के समर्थन से स्मार्ट पर्यटन स्थल बनाया जाएगा? तो राइटर है इसका पुअर पर्यटन विकास परियोजना। और बैंक कौन इसमें कर्ज देगा? तो विश्व बैंक। सारनाथ क्या है? सारनाथ में ही पहला धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध है, यानी कि भगवान बुद्ध यहीं पर पहली बार उपदेश दिए थे। और कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। इसका एक और नाम है ऋषिपत्तनम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चेंज द वायरस पहल के अच्छे परिणाम सामने आने पर पूरे राज्य में इसको लागू कर दिया है? तो नाम है महाराष्ट्र। भारत को 2021 तक आपूर्ति किए जाने से S-400 ट्रिम्फ क्या है? यह एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और इसका निर्माण कहाँ होगा? तो रूस का है यह। हाल ही में किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व के तहत वृक्षारोपण की जाने की घोषणा की है? तो कौन विभाग? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, यानी PMFME। निर्माण के अंतिम चरण से चर्चा में रहे एशिया की सबसे बड़ी 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मीटर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो कहाँ? भारत के मुक्तेश्वर। कहाँ है? तो नैनीताल, यानी उत्तराखंड में। हाल ही में जारी हुई वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनेस्को, मुख्यालय पेरिस। हाल ही में भारत और भूटान ने 600 मेगावाट की किस पनबिजली परियोजना पर आपस में समझौता किया है? तो इसमें भारत और भूटान में जो समझौता हुआ है कंपनी बेसिस पर, यानी सतलज हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट भारत का और दूर के जल विद्युत जो कॉरपोरेशन है वह भूटान का, इन दोनों ने समझौता किया है जो 50-50% अनुपात में दोनों शेयर लगाएंगे। और नाम क्या है इसका? तो खुलांगछू पनबिजली परियोजना। ईरान द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की गई है। किस में? तो इंटरपोल से मांग की गई होगी। इंटरपोल मतलब क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है। एवं वर्तमान स्वरूप में यह कब अस्तित्व में आया था? तो 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन, ये फ्रांस में है। दूरस्थ गांवों में संचार सुविधा
विस्तार से चर्चा में रहे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई थी। दूरस्थ क्षेत्रों में वहनीय लागत पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। सरकार द्वारा किन सैन्य बलों के कल्याण पर की गई खर्च राशि को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में लाया गया है। अब तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीआरपीएफ और केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी कहेगी बीएसएफ, एसएसबी आदि पर भी अगर खर्च होगा तो पैसा तो इसको भी सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में लाया जाएगा। जुलाई में भारतीय सेना में शामिल होने से चर्चा में राफेल लड़ाकू विमान किस जनरेशन का विमान है? तो 4.5 जनरेशन का है। और ये कौन बना रहा है? तो दसाल्ट एविएशन कंपनी कहाँ का है? तो फ्रांस का है। पोर्टल के उद्घाटन से चर्चा में रहे पीएम स्वनिधि योजना को किनके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये रेहड़ी और पटरी वालों के लिए यानी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, और इसमें 10,000 रुपया, 1,000 नहीं है यहाँ, 10,000 रुपया तक का बिना गारंटी का लोन मिलेगा। प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो यह 29 जून को। किसके जयंती के उपलक्ष्य में? तो पीसी महालनोबिस के उपलक्ष्य में। और क्वेश्चन आता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना या कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर था? तो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। वर्ष 2020 का सांख्यिकी दिवस की थीम क्या है? तो सतत विकास लक्ष्य 3 और 5 को पूरा करेंगे। इस दिवस पर सांख्यिकी से जुड़ी किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया? तो राष्ट्रीय फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यानी पीएमजेवी के सांस्कृतिक सद्भाव मंडप 6 का शिलान्यास किया गया? तो रामपुर, उत्तर प्रदेश। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रारंभ हुई पीएमएफएमई योजना से चर्चा में रहे ऑपरेशन ग्रीन्स का विस्तार किन कृषि उत्पादों को समय के लिए किया गया है? तो जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पाद जैसे फल और सब्जियों के लिए भी, या पहले क्या था ऑपरेशन ग्रीन्स में कुछ कम उत्पाद आते थे, लेकिन अब इसमें बागवानी उत्पाद और फल तथा सब्जियों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसी के साथ आज हम लोग क्या हो गया, तो जून का करंट अफेयर्स समाप्त होगा। अब अगली बार मिलेंगे तो जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।